हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नो मजाक, नो बकवास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। अगर आप लोग ये सब नहीं जानते होंगे तो आज सीख लीजिए। पहला प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है, देखिए भिन्न का जोड़ है। मान लीजिए पूछ देगा 2.1/4 प्लस 3.4/5। इस टाइप से प्रश्न दोस्तों आपको पूछ सकता है। तो ऐसे ही टाइप के प्रश्न दोस्तों क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न का जोड़ कहते हैं। ये मिश्र रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को और 4 को गुना करते हैं। जब 2 और 4 को गुना कर लेते हैं और ऊपर वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए इस प्रकार से 2 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 चौका 8 मिलेगा। 8 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 को ऊपर लिख देते हैं और जो ये नीचे वाला जो रहता है संख्या उसको नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15। और क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 15 × 4 = 19 हो जाता है और नीचे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। नीचे क्या है, 5 है। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग शॉर्ट रूप से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट रूप से सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको तिरछा गुना करेंगे। 19 चौका कितना होता है, 76 होता है। 19 चौका 76। अब नीचे भी दोस्तों इसको हमें क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। 4 × 5 = 20। इसको 20 नीचे लिख दीजिए, ठीक है। इसको हम समझने के लिए बताए हैं। अब देखिए इसको जोड़िए, 45 और 76 को जोड़िए, क्या मिलेगा, 6 × 5 = 11 हो जाता है। हाथ में 1, 7 × 4 = 11 और हाथ वाला 1 12। यानी मेरे प्यारे बच्चों 121 निकल के आ गया है। नीचे क्या है, 20। अगर ये कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिएगा। ये हो गया हम लोगों का आंसर। कितना आसान है दोस्तों, ये हम शॉर्ट तरीका से बता दिए। इसको हम लोग एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। एलसीएम तरीका से भी आप लोग सीख लीजिए। एलसीएम तरीका क्या है, देखिए यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। फिर क्या करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम 20 निकल के आएगा, 20। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 20। अब क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 निकल के आएगा, तो 5 बार। 4 × 5 = 20 होता है, 5 निकल के आया। 5 को गुना कर देंगे 9 से तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, 4 बार। 4 को गुना कर देंगे 19 से तो 19 चौका 76 हो जाता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए सेम आया कि नहीं, इतना ही हो जाएगा, 121/20। तो किसी भी प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ये हो गया एलसीएम मेथड। एलसीएम लेके बनाइएगा, आंसर इतना आएगा। और ऐसे तिरछा बनाइएगा तो भी आंसर इतना आएगा। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि मिश्रित भिन्न का जोड़ आप लोग सीख गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, तब हम बताएंगे मिश्रित भिन्न का घटाव। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिश्रित भिन्न का घटाव किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपको प्रश्न दे देगा 3.2/2 माइनस 2.1/2। इस प्रकार से दे सकता है। कोई भी अंक दोस्तों यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो इससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या प्रोसेस रहता है, सबसे पहले यहाँ गुना करना रहता है। 3 को गुना करेंगे 2 से तो 6 मिलेगा। 6 को जोड़ देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 8। और नीचे क्या है, 2। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी 2 दूनी 4 और 1 5। और नीचे कौन सी संख्या है, 2। अब तिरछा गुना कर देंगे इस प्रकार से। इसको गुना कीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ भी गुना हो जाता है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम समझने के लिए बताते हैं। 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए 16 में 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। नीचे 4 है, इसको काट दीजिए।
लीजिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, यानी दोस्तों 3/2 निकल के आ गया है। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसको एलसीएम मेथड से भी आप लोग बना सकते हो। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही मिलेगा। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? एक बार। 1 को गुना करेंगे 8 से तो 8 ही मिलेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी 5 मिल जाएगा। 8 में 5 को घटा देंगे तो 3 मिलेगा, नीचे 2 है तो 3/2 एलसीएम मेथड से भी हम लोगों का आंसर इतना ही आएगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से बनाइएगा। एलसीएम मेथड को भी देख लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा? एक बार। 1 को गुना करेंगे 8 से तो 8 ही मिलेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? एक बार। 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही मिलेगा। 8 में 5 को घटाइए 3 मिलेगा, नीचे क्या है? 2। देखिए आप किसी भी प्रकार से बनाइए आंसर वही मिलने वाला है। ये हो गया एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे गुना में। मिश्रित भिन्न का गुना, ये तो और आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिश्रित भिन्न का गुना किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको पूछ देगा 4.2/3 गुना 6.2/4, इस प्रकार से पूछ देगा। तो क्या करेंगे? 4 तिया 12, 2 14 हो जाएगा। नीचे क्या है? 3 है, यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। 6 चौका 24 और 2 26, नीचे क्या है? 4। चाहे तो आप ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं और ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, जिधर कटता है उधर काट के भी आंसर को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप लोग डायरेक्ट गुना करके भी आंसर को लिख सकते हैं, ऐसे भी गुना कर दीजिएगा ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर कट रहा है तो काट दीजिए, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। गुना करने में दिक्कत नहीं होगा अगर यहीं पे काट लीजिएगा तो, ठीक है। यहाँ पे काटिए 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 13 बार में। ये भी तिरछा कटेगा, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा? 7 गुने 13। नीचे क्या बचा हुआ है? केवल 3। ये 1 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर 1 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उतना ही आएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 13 सत्ते क्या हो जाता है? 91। नीचे क्या है? 3। अब ये कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ये हो गया आंसर। किसी भी प्रकार से आप लोग काटिएगा इतना ही आंसर मिलने वाला है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ के होंगे, नोट कर लीजिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का भाग कैसे बनाया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, केवल भाग इसमें रहेगा। तो क्या है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए प्रश्न रहेगा 5.2/3 भागा 2.2/3, इस टाइप से रहेगा। तो क्या करना है? सबसे पहले गुना कीजिए, 5 तिया 15, 2 17। नीचे क्या है? 3 है, यहाँ भागा लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 8, नीचे क्या है? 3 है। अब इसको भी तिरछा गुना कर दीजिए इस टाइप से। 17 तिया क्या हो जाएगा? 51 और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। ये क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 3 से लगता है कि कट जाएगा। 3 × 24 और 3 एकम 3, 2 बचा, 21 हो गया। 3 सत्ती 21, यानी 17/8 निकल के आ गया है। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको चेंज करके भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ तिरछा गुना डायरेक्ट कर दिए तो आंसर निकल के आ गया। यहाँ दोस्तों चेंज करके भी बना सकते हो। कैसे चेंज होता है आप लोग पहले भी जानते होंगे। 17/3 है भागा 8/3 है। भागा को जब हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चला जाता है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा, ये 8 नीचे चला आएगा, इस प्रकार से। अब गुना कर दीजिए। 17 तिया कितना हो जाता है? 51 और 8 तिया 24। इसको काटिए 3 से, 3 × 24 और ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 बार में कटेगा, यानी 17/8। देखिए कहीं से भी बनाइए
आपका आंसर इतना ही आएगा। मैथ्स है दोस्तों, मैथ्स का बनाने का बहुत तरीका होता है, बहुत रूल होता है। किसी भी प्रकार से बनाइए आंसर उतना ही आएगा। केवल प्रोसेस सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम जिस टाइप से बना रहे हैं उसी टाइप से आप भी बनाइए, नहीं, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से बनाना है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।